ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी की कृपा से, हमारे शिव जी की कृपा से, हमारे जगन्नाथ जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको श्री कृष्ण जी की एक कथा और सुनाने जा रही हूँ। जगन्नाथ जी की कथा एक और सुनाने जा रही हूँ, जो कि हमारे जगन्नाथ जी तो अनेक दिन नए नए चमत्कार करते रहते हैं। इस चमत्कार में एक और घटना है जो कि सच्ची घटना है, वो आपको सुनाने जा रही हूँ। आप कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पड़तः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे श्री कृष्ण जी, हमारे क्लेश का नाश कीजिए, हमारे दुखों को दूर कीजिए और जो हमारे जीवन में विघ्न बाधा है उसे भी दूर कीजिए। हे श्री कृष्ण जी, आपके चरणों में बारंबार मेरा नमस्कार है। हे जगन्नाथ जी, आपके चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार है। तो आइए हम कथा की ओर चलते हैं। मैं एक सच्ची घटना बताने जा रही हूँ। उड़ीसा राज्य में जाजपुर नगर में एक बंधु मुहूर्ती नाम का एक आदमी रहता था, जिसके 2 बच्चे थे, एक लड़की थी। वह प्रतिदिन जगन्नाथ जी की पूजा किया करता था और उसकी पत्नी और परिवार बहुत मज़े में, बहुत अच्छे से रहते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि अकाल पड़ गया और पूरी वहाँ जाजपुर उड़ीसा में सभी लोग अकाल के मारे मरने लगे और वहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए नहीं था। तब उनकी पत्नी ने बताया कि प्रभु आप कहीं आपके यहाँ स्थान है, ऐसा जगह है कि आपके रिश्तेदार हैं जो कि हम वहाँ पे उनके घर चलें और मुझे खाने पीने के लिए, हम लोग को खाने पीने के लिए कुछ मिल जाए। तब वह जो व्यक्ति था बंधु मुहूर्ती नाम का, वह कहा कि क्यों नहीं, हमारे मित्र रहते हैं, जगन्नाथपुरी में रहते हैं, हम लोग जरूर चलेंगे। वो पुरी में रहते हैं, हम लोग सभी लोग चलते हैं वहाँ पे, वह हमको जरूर कुछ न कुछ प्रदान करेंगे। ये सुदामा जी जैसी घटना है, ये सच्ची घटना है। तो उन्होंने अपना सारा सामान बांधा और चल दिया और जगन्नाथपुरी जाकर पहुँचे। वहाँ पे देखने लगा, मंदिर के बाहर खड़े हो गए और बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारे श्रद्धालु थे, लेकिन उनको दर्शन नहीं मिल पाया प्रभु का। वो खड़े खड़े रात हो गई। अब भगवान का विश्राम का समय हो गया और मंदिर बंद हो गई। उनको जब दर्शन नहीं मिला, तब वह व्यक्ति सोचा कि हम क्या करें। वह आदमी सोचा हम क्या करें, और अपने पत्नी और बच्चों को लेके भगवान के रसोई के दक्षिण दरवाजे की तरफ गया। जब उधर गया तो वो देखा कि वहाँ पे एक माड़ रखा हुआ था। वहाँ पेजा द्रव्य बोला जाता है माड़ को, जो चावल का निकलता है, उसे पसा के रखा गया था। उसे प्रतिदिन गाय को पिलाया जाता है। वह व्यक्ति सोचा चलो इस माड़ से ही हम गुजारा कर लेते हैं। तो उस माड़ को उसने एक बर्तन में लिया और अपने बच्चों को पिलाया और अपने पिया और वहीं पे वह सो गया, चादर डाल के सो गया। और भूख से थोड़ा सा तो उसको हो रहा था कि कुछ मिल जाए तो खा लें। उसके भूख से तड़पड़ा रहे थे बच्चे। तब जगन्नाथ जी, जब रात हुआ, तब जगन्नाथ जी, हमारे तो जगन्नाथ जी हैं, उनको कहाँ चैन। वो तो अपने भक्तों की देखते रहते कि हमारा भक्त कौन सा भूखा है, कौन सा नहीं है। वहाँ पे तो जो जाए उनका पेट भरना ही भरना है जगन्नाथ जी को। हमारे ऐसे जगन्नाथ जी हैं। जगन्नाथ जी रात को सोए नहीं और अपने भंडारे में गए और वहाँ से एक सोने की थाली निकाली और उसमें लड्डू, पेड़ा, अन्य तरह के व्यंजन भर लिए और भर के ले जाके जगन्नाथ जी लेके गए। साधु का वेश पकड़े और लेके उस आदमी के पास गए और कहे, ए बंधु मुहूर्तिम, ए बंधु मुहूर्तिम, आप क्या कर रहे हो, कहाँ हो? मैं आया हूँ यहाँ पे। वह सोचने लगा बंधु मुहूर्तिम कि मेरा नाम कौन यहाँ पे जान सकता है, मुझे कौन बुला सकता है। वह फिर चुपचाप सोया रहा। फिर कहा, ए बंधु मुहूर्तिम, ए बंधु मुहूर्तिम, आप कहाँ हो, मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। वह चौंक के उठा, बंधु मुहूर्तिम चौंक के उठा और देखने लगा चारों तरफ। तो एक साधु जी आए थे उनके पास में। कहा कि लो, और इस
व्यंजन को आप खा लो, इस भोजन को खाओ और अपने बच्चों को खिलाओ, तब सोना। ऐसे पेट खाली करके यहाँ पे कोई नहीं सोता है, और न मैं सोने दूंगा। तब बंधु मुहुर्तुम ने सब भोजन पकड़ लिया थाल का और अपने बच्चों को अपने औरत को खिलाया, तो सभी संतुष्ट हो गए, सबका पेट भर गया। फिर वह थाली धोया, धो के एक थैले में बांध के सो गया। सो जाने के बाद में जब सुबह हुआ, तब रसोइया घर में सब लोग जब काम करने गए तो एक थाली कम दिखी कि सोने की थाली कहाँ गई है। वह सारे लोग सोचने लगे कि यह एक थाली यहाँ पे और थी, वो कहाँ गई। तब ढूंढते ढूंढते दक्षिण द्वार पे लोग गए, वहाँ पे देखने लगे तो थैले, सोने की चीज़ तो थैले में भी चमकती है, तो वो थैले से चमक रही थी। सब लोग ने सोचा कि यह गरीब जो आदमी है, एक सोने का बर्तन, थाली चुरा लिया है, तो उसको पकड़ लिए और पकड़ के कारागार, वहाँ के राजा को संदेश दिया गया, पकड़ के उसको कारागार में डाल दिया गया। जब कारागार में डाल दिया गया तो वह वहाँ से प्रार्थना करने लगा बंधु मुहुर्तुम कि हे भगवान, हे प्रभु, मुझसे कौन सी ऐसी गलती हुई है, कौन सा ऐसा मैं पाप किया हूँ कि मैं कारागार में पड़ा हूँ। तब राजा को स्वप्न में जगन्नाथ जी ने कहा कि हे राजा, उठ, तुझे बहुत घमंड है अपने धन पे, ऐसा क्यों किया है। वो बंधु मुहुर्तुम मेरा भक्त था, इसलिए मैंने उसको बिना भोजन किए वो सोया था, इसलिए मैंने उसको सोने की थाल में भोजन दे दिया, और वह खा के वो लौटाने के लिए थाली रखा था। वह चोर नहीं, उसे छोड़ दो, ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। तब जब राजा जगा और सुबह हुई तो अपने सैनिकों को भेज के और उस बंधु मुहुर्तुम को छुड़वाया, और छुड़ाने के बाद में उनको आदर के साथ ले आया, और ले आने के बाद में उनका पाँव पखारा और उनको अच्छे वस्त्र पहनाए, उनके बच्चे को, उनकी औरत को, उनको और सम्मानित किया। और फिर उसके बाद में उनके लिए अपने नगर में स्थान दिया, घर दिया, और रहने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए सारी व्यवस्था उसने किया राजा ने। और कहा, हे प्रभु, हे हमारे जगन्नाथ जी के भक्त, मैं आप को जो भी पीड़ा दिया हूँ उसे आप मुझे क्षमा कीजिएगा, और जो मुझसे गलती हुई है उसे आप क्षमा कीजिएगा अपना दास समझ के। मुझसे जाने अनजाने में गलती हुई है, मुझे नहीं पता था कि आप जगन्नाथ जी के भक्त हो। तो ऐसी ही होती है जगन्नाथ जी की महिमा। जो जगन्नाथ जी का सच्चे हृदय से, सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, तो जगन्नाथ जी, चाहे हम भले ही कहीं हों, जगन्नाथ जी स्वयं श्री कृष्ण जी हमारे स्वयं साधु का वेश पकड़ के, बुढ़ी माँ का वेश पकड़ के आते हैं और किसी न किसी रूप में हमारे पास दे जाते हैं। ये सत्य है। आप भी हमारे प्रभु को जरूर बुलाइएगा, और जरूर हमारे प्रभु आपके पास आएंगे। यदि हमारा ये कहानी, ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो आप अन्य लोगों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, और इस जगन्नाथ जी के भक्त को सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करिए। ओम हर हर महादेव। जय जगन्नाथ जी।